हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो एक बार मैं फिर वीरेंद्र सिंह तोमर क्लास 6 के लिए एक बार फिर से वीडियो लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स। अब इस बार टॉपिक है हमारा होल नंबर। इसके पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था इंटीजर। अब जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है होल नंबर। नाम से क्लियर होता है होल मीन्स पूरे। होल मीन्स पूरे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशंस की, फिर अगले कुछ स्टेप वाइज हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे ये कि क्या होता है होल नंबर, कैसे इस पे काम किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। इन सारे टॉपिक्स पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी। तो सबसे पहले जानेंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को जानने से पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मीन्स जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है। काउंटिंग हमारी कहां से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश। ये इसको बोलते हैं नेचुरली। जो हम बोलते हैं किसी भी बच्चे को, जब बच्चा नर्सरी में एलकेजी यूकेजी में रहता है तो उसको जब हम काउंटिंग सिखाते हैं तो कहां से सिखाते हैं? 1 से। तो ये नेचुरली आता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? नेचुरल नंबर। दीस नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। गॉट माय पॉइंट माय डियर स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेचुरल नंबर, जो चीज नेचुरल आती है उसको कहते हैं नेचुरल नंबर। बट अब क्या हम बात किस पे कर रहे हैं? होल नंबर पे। किस पे बात कर रहे हैं बेटा? होल नंबर पे। तो होल नंबर पे बात कर रहे हैं इसलिए होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश। गॉट माय पॉइंट? तो होल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद इंफिनिटी। इंफिनिटी मींस अनंत तक जाता है, इंफिनिटी तक जाता है। यहां तक क्लियर होता है मेरे बच्चे? बिल्कुल क्लियर है यहां तक बात। नेचुरल नंबर जो हमारी काउंटिंग नेचुरल स्टार्ट होती है और होल नंबर में क्या आ जाएगा? 0 हमारा काउंट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती। चलिए इसको रख किया जाए। चलिए बेटा ये जो सीख रहे हैं इसको आपको सीखना है, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, डेफिनेशन कर सकते हैं और इसकी जो बुक में आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आप कर सकते हैं। चलिए मैं आपसे बोलूं, एक चीज होती है सक्सेसर। सक्सेसर मींस क्या होता है कोई बता सकता है? आपने नंबर पढ़े होंगे 5th क्लास में, बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर का नाम यहाँ पर यूज होगा प्रीडिसर्स की तरह, किसकी तरह यूज होगा? प्रीडिसर। और आफ्टर किसकी तरह यूज होगा? सक्सेसर की तरह। ये सब नंबर आप पढ़ के आए हैं, ये आपने 5th क्लास में पढ़ा होगा बिफोर एंड आफ्टर। लेकिन यहाँ पर टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई, नाम चेंज हो गया। बिफोर का नाम क्या हो जाएगा? प्रीडिसर। एंड आफ्टर का नाम हो जाएगा सक्सेसर। सक्सेसर मीन्स उसके बाद का नंबर एंड प्रीडिसर मीन्स उसके पहले का नंबर। इतनी बात क्लियर होती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसके सक्सेसर बताइए, सक्सेसर क्या होंगे, कोई बता सकता है क्या? वेरी गुड। 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 और ये सब इसके क्या है? सक्सेसर या फिर इसके बाद के नंबर मींस आफ्टर नंबर भी बोल सकते हैं इसको। और क्या बोल सकते हैं? बोलो ना बेटा, क्या बोल सकते हैं? सक्सेसर। यहाँ पर नाम अब क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको क्या लिखा हुआ है सक्सेसर, तो आपको उसके बाद के नंबर लिखने हैं। जब भी आपको लिखा हुआ है प्रीडिसर, मतलब उसके पहले के नंबर लिखने हैं। चलिए अब कौन बताएगा इसके पहले के नंबर? कौन बताएगा? कोई बता सकता है? 1 0 0 1। क्या इसके पहले क्या आएगा? 1 ये आ जाएगा। अरे यही आएगा। फिर क्या आएगा? 4 टाइम्स 9। इसको अगर ऐसे देखेंगे तो सक्सेसर और ऐसे देखेंगे तो प्रीडिसर। गॉट माय पॉइंट? पहले ये आएगा, उसके पहले ये आएगा, उसके पहले ये आएगा, उसके पहले ये आएगा। क्लियर होती है बात? तो आपको सक्सेसर भी मालूम पड़ गया, प्रीडिसर भी मालूम पड़ गया। सक्सेसर क्या होते हैं, प्रीडिसर क्या होते हैं। इतनी बात क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है इसमें? क्लियर होगी सारी बातें अच्छे से? क्या करना रहता है आपको? देखिए सक्सेसर में आपको 1 को प्लस करना होता है। ऐसे भी हम इसको जान सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहा हूं मैं आपको। बस मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब भी आपको सक्सेसर आए तो आफ्टर नंबर निकालना है, और जब भी आपको प्रीडिसर आए तो आपको पहले का नंबर निकालना है। पहले का नंबर नहीं निकालना आता तो आप -1 कर दीजिए, और आफ्टर नंबर निकालना है तो आप +1 कर दीजिए। इतनी बात, इतना टॉपिक आपको यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? रब किया जाए इसको। चलिए अब मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। What is the smallest whole number? सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? क्या क्वेश्चन है मेरा? What is the smallest
होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? कोई बता सकता है आप में से? यहाँ पर कोई बताएगा? देखिए मैंने आपको सिखाया था होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। तो हमारा होल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0। तो 0 हमारा सबसे 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्लियर हो गई बात? अरे क्लियर हो गया बात? कोई प्रॉब्लम इसमें कि किसी को? जो 0 है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है? जो 0 होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है। इतनी बात क्लियर है सभी को अच्छे से? अब किसी को डाउट तो नहीं आएगा? मैंने आपको पहली चीज क्या क्या पढ़ाई, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात मैंने आपको पढ़ाई है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा होल नंबर क्या होता है, फिर हमने पढ़ा सक्सेसर क्या होते हैं, प्रीडिसर क्या होता है। सक्सेसर मींस आफ्टर वाले नंबर, प्रीडिसर मतलब उसके पहले वाले नंबर। और फिर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। गॉट माय पॉइंट? तो स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। गॉट माय पॉइंट? सबसे छोटा होल नंबर हमारा क्या होगा? 0। इस बात को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर होती है यहाँ तक बात? इस अब किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर है। अब इसकी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में ये दिमाग में रखना है कि कब हमको वैल्यू आती है तो कब हम ब्रैकेट्स का यूज अच्छे से कर सकते हैं, कब हमको मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है, कब हमको इसमें एडिशन करना है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में जो रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात, आपको एक रूल याद रखना है, इसका नाम होता है बोर्डमास, फादर ऑफ मैथमेटिक्स कह सकते हैं हम इनको, ठीक है? इतनी बात क्लियर होती है? जो बोर्डमास है मतलब आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बी फॉर ब्रैकेट, ठीक है, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवीजन, क्लियर हो रहा है बात? एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, लिख लोगे पूरा बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? उसके बाद ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? तो जब भी हमको कोई सा भी नंबर बोला जाए अगर उसमें ब्रैकेट है तो हमको ब्रैकेट का यूज करना है। उसके बाद डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। होल नंबर को सॉल्व करते वक्त ये आपको यूज में आएगी। जैसे मैं आपको क्वेश्चन लेके बताता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए क्या क्वेश्चन है। मान लो क्वेश्चन आया आपको 27 × 10 + 3 × 50, ये क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले कोई भी क्या करेगा मुझे बताएं? आप बोलो कि सर ये दोनों प्लस के हैं तो इनको 30 लिखते हैं, फिर ऐसा करना है, क्या ये राइट होगा? इज इट राइट वे टू सॉल्व? नो माय डियर, कभी भी हम, मैंने आपको इसलिए बोर्डमास को बता रहा हूँ, बोर्डमास को याद रखना है आपको। मतलब बोर्डमास में सबसे पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद आता है एडिशन, ठीक है? सबसे पहले हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। कभी भी कैसा भी क्वेश्चन देखो, अगर उसमें सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर लास्ट में होता है सब्ट्रैक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे से? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 270 + 45 प्लस करेंगे 315 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर हम इसको प्लस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ड्यू टू बोर्डमास रूल। बोर्डमास रूल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर मान लो आपको ऐसा हो जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट है, कौन बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं बोर्डमास में? मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का है, इन दोनों का क्या करोगे? इसको थोड़ा सा हम सॉरी लिख लेंगे, क्या हो जाएगा ये? 120 3 + 4 8 × 5 40, सब कुछ प्लस में आ गया। सारे मल्टीप्लिकेशन, इसको ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये मल्टीप्लिकेशन में था, दोनों को हमने क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया। कोई प्रॉब्लम आई किसी को? दोनों को सॉल्व कर लिया, हो गया सॉल्व। तो अब
ऐड कर दो 120 प्लस 40 160 160 प्लस 7 167। क्लियर हो गई बात? बहुत अच्छे से। अब इसका हम वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। इसको रब करूं मैं, समझ में आया बेटा यहाँ तक? इसमें यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। चलिए अब समझना आपको है कि मान लो एक पेट्रोल, एक गाड़ी, एक कार है। क्या बेटा? एक कार है। उसने मंडे को अपने कार में 35 लीटर पेट्रोल टैंक में डलवाया। कितना पेट्रोल डलाया? एक कार है, उसने मंडे को 35 लीटर पेट्रोल अपनी कार में फिलअप कराया। सेम ट्यूसडे को उसने अपनी कार में 45 लीटर पेट्रोल डलवाया। ठीक है, तो प्रॉब्लम है इसमें किसी को? अब क्वेश्चन है और 1 लीटर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल क्या है? 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है कितना? 90 रुपीज। कितना है? 90 रुपीज। मीन्स मंडे को उसने टोटल कितना पेट्रोल डलाया? 35, ट्यूसडे को 45 लीटर और 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट है 90 रुपीज। तो टोटल उसकी कितनी कॉस्ट है? टोटल उसको कितना पैसा खर्च करना पड़ा 2 दिन में, ये निकालना है हमको। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि टोटल पेट्रोल कितना लगा? टोटल पेट्रोल कितना पेट्रोल लगा? 35 प्लस 45। ठीक है, कितना हो जाएगा? 80 लीटर्स। टोटल पेट्रोल कितना लगाया उसको? 80 लीटर्स। 80 लीटर पेट्रोल लगा और 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है? 90 रुपीज। कितनी है कॉस्ट? 90 रुपीज है। तो हमको 80 कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है? 1 लीटर पेट्रोल कितना है बेटा? 90 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 80 लीटर पेट्रोल कितना हो जाएगा? 80 इंटू 90 कितना हो जाएगा बेटा? 80 इंटू 90, 9 8 72 आंसर कितना है? टोटल कॉस्ट उसको कितनी पड़ी? 7200। हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 7200 हमारा आंसर। 2 दिन में उसने इतने पैसे पेट्रोल पर खर्च किए हैं। क्लियर हो गई बात? गॉट माय पॉइंट? क्या था क्वेश्चन कि एक कार है, उसने मंडे को अपनी कार में, व्यक्ति ने अपनी कार में 35 लीटर पेट्रोल डलाया। सेकेंड डे उसने 45 लीटर पेट्रोल डलाया। अब 1 लीटर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल कितना है? 90 रुपीज था। टोटल पेट्रोल कितना हो गया? कितना पेट्रोल उसने 2 दिन में डलाया? 35 प्लस 45 तो कितना हो गया? 80 लीटर्स। तो कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल 90 था, तो कॉस्ट ऑफ 80 लीटर पेट्रोल क्या हो जाएगा? 80 इंटू 90 तो कितना हो जाएगा? 7200। क्लियर हो गई बात? आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हम और भी क्वेश्चंस को करेंगे। आपकी बुक में इससे रिलेटेड वर्क प्रॉब्लम्स दी हुई है, प्लीज उसको सॉल्व करिए, देखिए कैसे जो भी डाउट्स आते हैं मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करिए। कुछ भी करके बेटा सॉल्व करिए, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। जो भी डाउट्स हैं उनको पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।